ये तो सच है मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। जिंदगी ये मेरी गमों से थी भरी, आके सतगुरु तूने खुशियां है भरी। जिंदगी ये मेरी गमों से थी भरी, आके सतगुरु तूने खुशियां है भरी। आपके जो ये एहसान है, कैसे उनको भुला पाएंगे। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। हर पल हर घड़ी तेरा सिमरन करूं, ऐसी रहमत सदा मेरे सतगुरु करो। हर पल हर घड़ी तेरा सिमरन करूं, ऐसी रहमत सदा मेरे सतगुरु करो। सेवा सिमरन और ध्यान करूं, तेरे चरणों की धूल बनूं। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। जो मेरी माध्यम के द्वारा कई ऐसी ज्ञान गंगाओं को, ऐसी माताओं को निमित्त बना करके, और जब हमें ज्ञान का दान दिया तो उसी के यादगार स्वरूप हम गुरु पूर्ण माँ, जो मुझे पूर्ण बनाए, संपूर्ण बनाए, जो मेरी खंडितता, जो मेरा अखंड सौभाग्य था, अखंड प्राप्ति थी,
जिस अखंड वर्षे के हम अधिकारी थे, जो खंडित हो गया, हम कर्म से, चरित्र से, धर्म से खंडित होते, विभाजित होते अधर्म की ओर चले गए। और फिर से परमात्मा निराकार, जो स्वयं ही परम पिता, फिर एक माँ का स्वरूप भी धारण किया ब्रह्मा माँ के द्वारा, वो हमारे परम शिक्षक भी हैं और परम सतगुरु भी हैं। दुनिया भर में हम सभी अपने जीवन की इस यात्रा में अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधियों के साथ अपनी इस मनुष्य जीवन की यात्रा को जब हम व्यतीत करते हैं, तो हर एक मनुष्य को, खास भारतवासियों को, एक मनुष्य की चाहना होती है कि मुझे योग्य गुरु मिले। जीवन तो अच्छा निर्वाह हो रहा है, जीवन तो चल रहा है, लेकिन इस जीवन का जो दाता है, जो इन प्राणों का दान देने वाला परमात्मा है, कोई मुझे ऐसा योग्य गुरु मिले जो उस परम सद्गुरु परमात्मा से मिलाए। इसलिए कहते गुरु को दलाल, सतगुरु मिला लेकिन गुरु दलाल के द्वारा, माध्यम कौन? तो वो परम सत्ता परमात्मा को गीता में, अन्य कई शास्त्रों में, शिव पुराण में उस भगवान की बहुत महिमा लिखी गई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, साक्षात परम गुरु, परम शिक्षक, पार ब्रह्म परमेश्वर नमः। अर्थात सर्व गुरु नमन करते हैं उस परम सतगुरु निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, जो परम धाम में निवास करता है। चाहे इस घोर कलयुग के अंत में अनेक गुरु हैं और हर गुरु के द्वारा कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव व्यक्त करते, कहते मुझे फला गुरु ने मुझे ये प्राप्ति कराई, या यह चमत्कार हो गया, मेरी ये आश पूरी हो गई, मेरी ये कमी समाप्त हो गई। लेकिन उन गुरुओं के द्वारा प्राप्ति कराने वाला तो परम सतगुरु है ना। इसलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, तो अब हम उन्हें कुछ न कुछ ऐसा रिक्वेस्ट, विनती करते हैं कि आप ये अरदास करना मेरी तरफ से, आप है ना मेरी तरफ से ये पलव पहनना, आप मेरी तरफ से ये प्रार्थना करना, और अगर वो चमत्कार रूप में वो चीज़ हो जाए, वो काम हो जाए, है ना, वो जो परिस्थिति, जो तकलीफ आई थी वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? भाई गुरु ने मेरी आश पूरी की, गुरु ने तो मेरा बेड़ा पार लगा दिया। लेकिन उस गुरु ने किसको विनती की, किसको प्रार्थना की, पलव किसको पहना, अरदास किसको की? उस परम सतगुरु परमात्मा को, उस निराकार भगवान को, जो संपूर्ण सृष्टि का वृक्षपति है, चैतन्य बीज है। चाहे शिव पुराण के अंदर ऐसी कई कथाएं आती हैं जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर के बीच में भी एक बार ऐसी रूरिहान चली, बातचीत चली कि आखिर बड़ा कौन, है ना। हम नमन तो कर लेते हैं, उन्हें भी हम देवता कहकर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन अंत में शिव परमात्मा नमः करके ही हम इस श्लोक को पूरा करते हैं। तो जब ऐसी बात चली, ऐसा बहस छिड़ गया, तो ब्रह्मा के मस्तक से एक ऐसी ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति प्रकट होकर के वो स्वयं का परिचय देती है कि मैं आपका भी रचयिता हूँ। अब आप सोचो, अगर इन प्रकार की कई कथाओं के द्वारा किन्हीं पुराणों में, किन्हीं शास्त्रों में ये व्यक्त किया गया है कि परम सद्गुरु परमात्मा वो जो हमारे अंदर के भीतर के अज्ञान को नष्ट करे। गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु की बहुत महिमा है। कहते हैं कई भक्ति मार्ग में गुरु के चरण धोए धोए पीवा, हम कहते गुरु के वचन धोए धोए पीवा। चरण तो है ही नहीं निराकार को, लेकिन उसके वचन धो धो के पीना, अर्थात परमात्मा के हर महावाक्य को, बाबा की इस मीठी मुरली की मीठी शिक्षाओं को
जब हम अपने मनन चिंतन से उसे धोते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, जितना मेरा चिंतन गहन हो जाता है उतना मेरी धारणा श्रेष्ठ होती है, मेरी जीवन सहज होती है, मैं आत्मोन्नति को प्राप्त करती हूँ जो मेरे सदगति का मार्ग खोलती है। इसलिए गुरु अर्थात गति सदगति का स्वयं एकमात्र द्वार है, जिसके द्वारा मैं गति सदगति को प्राप्त करती हूँ। और जब हमारे भीतर के अज्ञान अंधेर को नष्ट हो जाता है गुरु के ज्ञान से, गुरु प्रकाश से, इसलिए परमात्मा को कहते परम तेजस्वी। वो केवल एक मात्र ज्योति नहीं, एक ऐसी अखंड ज्योति है जिसके सामने सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, जहाँ सर्व नक्षत्र जो हैं वह भी उस परम सदगुरु परमात्मा के कहे अनुसार, ये प्रकृति भी उसकी दासी बन करके भगवान जिस ओर निहारता है उस व्यक्ति की तो बोलबाला हो जाती है, क्योंकि उस भगवान की दृष्टि, उसमें कृपा है, रहम है। जो नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, तो सतगुरु की क्या तो महिमा है। स्वयं गुरु नानक साहब ने भी बहुत महिमा की है। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक साहब ने ये नहीं कहा कि भाई मैं स्वयं एक जहाज हूँ, लेकिन उसके नाम को, उस परमात्मा के नाम को एक ऐसा जहाज कहा, एक ऐसी बोट कहा जो उसमें बैठ जाएगा ना वो पार पहुंच जाएगा, अर्थात इस भव सागर से तर जाएगा, इस विषय वैतरणी से तर जाएगा। और कहाँ पहुंच जाएगा? जो सदगति कही ना, उस स्वर्ग को। जो मनुष्य जीवन की एक अंतिम इच्छा होती है कि जीवन तो निर्वाह हो रहा है लेकिन गुरु मिले, सत्य ज्ञान मिले, एक ऐसा सोजरा, एक ऐसी रोशनी मिले कि फिर कभी अंधकार न हो। तो स्वयं ज्ञान का प्रकाश जो सूर्य उदय होकर के दुनिया के अंदर, अगर ये स्थूल में प्राकृतिक सूर्य भी हमारे भीतर के अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाता, लेकिन जब ब्रह्मा के तन में ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं तो हम सभी अपने जीवन के अंदर उस घोर सोजरे का अनुभव करते हैं। और तब हम महिमा के रूप में कहते हैं पाना था सो पा लिया और बाकी क्या रहा। हम सभी अपने उस परमात्मा के प्रति जो प्यार है, उस भगवान के प्रति जो मेरा अटूट विश्वास है, हम सभी के भीतर में कूट कूट के भरा हुआ उस भगवान के लिए जो श्रद्धा का भाव है, वो कैसे प्रकट करें, कब प्रकट करें, उसके लिए गुरु पूर्णिमा का दिवस है। ये आज का वो दिन है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में जिन भी व्यक्तियों के साथ, संबंधियों के साथ जब हम जीवन तो निर्वाह करते हैं, पर हम रोज उनकी कदर नहीं करते हैं, उनकी अहमियत को नहीं समझते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है कि साल में एक बार मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, आजकल सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, कितने सारे डेज मनाए जाते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं हम? उन संबंधियों के प्रति विशेष अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धाओं को व्यक्त करते हैं अपनी माँ के सामने, पिता के सामने। उन्हें रियलाइज करवाते हैं कि मुझे, मेरे भीतर में आपके लिए कितना आदर भाव है, सत्कार है, कितनी शुभ भावनाएं हैं। क्योंकि पूरा साल भर तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस एक दिन पर करते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन है अपने सतगुरु परमात्मा के सामने अपनी श्रद्धा, अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त करने का, प्रकट करने का। कदाच हम पूरे दिन में, पूरे वर्ष में ये न कर पाते हो, इसलिए आज कितने गुरु के प्यारे आ गए, है ना। गुरु से प्यार है ना, उस प्यार को प्रकट करने के लिए, इसलिए इसको गुरु डे नहीं कहते, गुरु पूर्णिमा ही कहते हैं। मदर्स डे कहेंगे, फादर्स डे कहेंगे, गुरु डे नहीं कहेंगे, गुरु पूर्णिमा का ही दिन कहेंगे। क्यों? ये पूर्णम अर्थात उस पूर्णमासी का यादगार है, ये उस संपन्नता का यादगार है कि जो चीज अपने आप में पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, और वो भी अखंड, क्योंकि परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, अमिट, जो मिटने वाला नहीं है। उस परमात्मा ने हमें भी पूर्ण बना दिया।
और कितना पूर्ण बनाया कि स्वर्ग में अमावस्या होती ही नहीं, पूनम ही होती है, क्योंकि सर्व देवी देवताएं 16 कलाओं से संपन्न हैं। लेकिन आज का दिन तब तक ये पूरा नहीं होता जब तक हम गुरु के दर्शन न करें, है ना। आज के दिन लोग लंबी लंबी यात्राएं करके भी अपने गुरु के उन स्थानों पर, उन मंदिरों में, टिकाणों में, गुरु के उन आश्रमों पर, चाहे दूसरे शहर में क्यों ना हो, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, दर्शन करने अवश्य उन स्थानों पे पहुंचते हैं। चाहे मूर्ति का दर्शन हो, है ना, चाहे उस गुरु की गद्दी का दर्शन हो। दर्शन अर्थात देखना। अब बाबा तो स्वयं निराकार, जिसे इन आंखों के द्वारा जब हम ब्रह्मा की नजरों से निहारते हैं, जिसको हम कहते दृष्टिपात, शक्तिपात, उस सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां जब मुझ में प्रवेश करती हैं, जिसे हम सहज राजयोग कहते हैं। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, हम तो रोज ही, हर पल ही उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, और उसका एक प्रूफ है कि हम खुद दर्शनीय बन जाते हैं। हम इतने दर्शनीय बन जाते हैं कि हमारी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाएंगी और कितने भक्तजन आएंगे पूरा वर्ष भर दर्शन करने के लिए। और अगर गुरु को आज के दिन दान दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा माँ को देंगे तो कहेंगे गिफ्ट दिया, पिता को देंगे, फ्रेंड्स को देंगे, उसको गिफ्ट कहेंगे। गुरु के लिए ऐसा नहीं कहेंगे गिफ्ट दिया, कहते दक्षिणा। दक्षिणा अर्थात दान। क्षीणता अर्थात कमजोरी, हमारे भीतर की वीकनेस, वो बुराइयां, वो कमियां जो मुझ आत्मा को वीक बना देती हैं, कमजोर बना देती हैं। मुझे आज के दिन अपनी उस बुराई का दान देना है, मुझे वो दक्षिणा दे देनी है। और वो कोई मनुष्य रूप का गुरु नहीं ले सकता। ले सकता है कोई इंसान रूप में कोई गुरु मेरी वीकनेस को खत्म कर सकता है, लेकिन परमात्मा, हम सर्व आत्माओं के वो सदगति के दाता, वो परम तेजस्वी, परम शिक्षक, सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए जो एकमात्र गुणों का वो भंडार है, जो हर रोज हमें अपनी वाणी से गुणों का दान देते, ज्ञान का दान देते, अपनी नजरों से शक्तियों का दान देते और हमारे भीतर के उस कमजोरी को खत्म कर देते। तो आज हम अवश्य एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि हम आज अपनी कोई कमी कमजोरी दान में देंगे। स्थूल में तो भले ही लोग दक्षिणा के रूप में भक्ति मार्ग में बड़ा सहज लगता है कि आज के दिन लोग गुरु को फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वैरायटी फ्रूट्स देते हैं, नारियल देते हैं, स्पेशल नारियल मिश्री ले जाते हैं। मिश्री जैसा मीठा बाबा जो हमें इतना मीठा मधुर बना देता है, और नारियल की तरह हम उस नारियल की तरह है, नॉट रियल। जो भी मेरे अंदर असत्यता है, जो भी मेरे अंदर झूठ, कपट, पाप है, जन्म जन्मांतर से मुझ आत्मा में जो भर गया है, मुझे आज उसे खत्म करना है। मुझे केवल नारियल नहीं फोड़ना है, अपनी बुराइयों को फोड़ देना है, उस पाप के घड़े को फोड़ देना है। आज के दिन लोग गुरु को कपड़ा दान में देते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं आज हमने गुरु को कपड़ा दिया, नारियल मिश्री दिया, है ना, फ्रूट्स दिया। हम कुछ देते हैं उसको सवाया करके देते हैं। 1 रुपया नहीं देंगे, 1.25 रुपया देंगे, 11 रुपए नहीं देंगे, 11.25 कर सवाया करके देते हैं। क्योंकि पता है ना भगवान हमें क्या देता है, बाबा भी हमें सवाया करके देते हैं, है ना। जो भी हम देते हैं उसका कई गुना होकर के हमें रिटर्न मिलता है, इस समझ के साथ हम देते हैं। क्योंकि हम तो जो देते हैं उस पर हमारा सवाया कितना होता होगा, हमारा सवाया कितना होता होगा। जो ऊपर से मैंने 1 रुपया डाल दिया, है ना, मैंने 501 कर दिया, 1101 कर दिया, मैंने इतना सवाया किया। और बाबा अगर 1.25 गुना करे तो उसकी प्राप्ति जन्म जन्मांतर तक हो जाती है। इस पूरे ही कल्प में
जो हम एक दे करके भगवान से 21 गुना प्राप्ति कर लेते हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस न सिर्फ अपने प्रति लेकिन परिवार से भी, इस समाज से भी, इस विश्व से भी, प्रकृति से भी प्राप्ति कराने का निमित्त भगवान केवल एकमात्र, जिसके सामने हम रोज ही अपने भीतर से नमन करते हैं। आज के दिन लोग गुरु को नमन जरूर करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के सामने झुक करके अपनी नम्रता का प्रमाण देते हैं। अर्थात हमारा सिर इसीलिए झुक जाता है कि आप जो कहें गुरु की आज्ञा माने माथे, है ना श्लोक गुरु ग्रंथ साहब का। लेकिन वो तो एक बार नमन करेंगे, शीश झुकाकर नमन करेंगे, स्थूल में दैहिक रूप से जिस्मानी तौर पे नमन करेंगे। और हम ब्राह्मणों को आदेश है हम इतने नम्र हो जाएं, इतने निरअहंकारी हो जाएं। इसलिए कहते गुरु करना बहुत जरूरी है, ताकि उस गुरु की हर आज्ञा को, जो बाबा के महावाक्य मैंने सुने पढ़े, जो आज मुझे आज्ञा मिली, उस देह अभिमान को त्याग दे और स्वयं को आत्मा अजर अमर अविनाशी उस आत्मिक स्थिति में जब हम टिक जाते हैं तो गुरु वो जो मेरे गुरूर को खत्म कर दे। किया दुनिया के किसी गुरु, देहधारी गुरु ने मेरे गुरूर को खत्म किया? गुरूर अर्थात देहाभिमान। रावण का वो 10 शीश का अहंकार, 10 गुना। हमें तो एक शीश है तो कितना देहाभिमान है, लेकिन रावण के 10 शीश हम सभी के अंदर हैं, वो 5 विकार रावण के। तो मुझे भी एक ऐसा योग्य परम सदगुरु परमात्मा मिला, जिसके द्वार पर आते ही इस सचखंड में, इस दरबार में जब पहला कदम मैंने रखा तो पहला मुझे आशीर्वाद क्या मिला, क्या वरदान मिला कि तुम आत्मा हो। सबसे पहला तो मेरा देहाभिमान वही नष्ट हो गया। जो देहिक मेरी पर्सनालिटी का अहंकार था, मेरी एजुकेशन का, मेरी डिग्री का, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या हूँ, किस कुल की, किस खानदान की, जो भी देहिक अभिमान है उसे एक वाक्य ने नष्ट कर दिया। गुरु वो जो मेरे गुरूर को खत्म करे, मुझे योग्य बनाए, पूर्ण बनाए। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा पे दक्षिणा दे करके हम छूट जाते स्थूल वाले, लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म का महत्व है। अगर हमने वर्तमान संगम युग पर सूक्ष्म दक्षिणा न दी होती थी तो ये यादगार नहीं कायम होते थे। देहिक गुरु तो जब दक्षिणा लेते हैं तो शास्त्रों में प्रसिद्ध एक कथा आती है गुरु द्रोणाचार्य की। जब गुरु द्रोणाचार्य के कानों पर ये बात पड़ी कि एकलव्य नाम का एक ऐसा भील है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अर्जुन से भी तीरंदाजी में बराबरी कर सकता है, आगे भी जा सकता है, लेकिन उसने मुझसे शिक्षा नहीं ली है। उसने तो मेरी मूर्ति बना करके, उस मूर्ति को स्थापित करके, और उसने ये धनुर्विद्या हासिल कर दी। वो इतना सक्षम हो गया। लेकिन मैं तो कौन हूं? मैं तो राजघराने का गुरु हूं, राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, मैं कोई साधारण भीलों को शिक्षा नहीं देता हूं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य को बुला करके कहा कि तुमने कहाँ से ये विद्या हासिल की? तो कहा गुरु ये तो आपकी मूर्ति बनाकर, आपकी तपस्या करके, अन्ना आपको ही मैंने साक्षी मान करके और ये विद्या हासिल की। तो फिर तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ गुरु आप आज्ञा करो। एकलव्य ने कहा आप जो दक्षिणा में मांगो। और गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया? वो अंगूठा मांग लिया जिससे धनुर्विद्या, धनुष बाण चढ़ाया जाता है। अगर ये न होता तो वो कभी ये धनुष चढ़ा नहीं सकता, बाण चढ़ा ही नहीं सकता। वो अंगूठा ही काट करके एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। बस एक बार का कहना और इतना बड़ा महादान उसने दे दिया। लेकिन एकलव्य को क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला? वो तो
खंडित हो गया, उसकी उंगली चली गई, वो खंडित हो गया। अब कभी भी वो धनुष नहीं चढ़ा सकता, बाण नहीं चला सकता। उस विद्या के लिए उसके पास अब कोई भी नॉलेज होते हुए भी वो कोई काम की नहीं रही, वो अपाहिज हो गया। क्या गुरु हमें अपाहिज बनाते हैं, मोहताज बनाते हैं? गुरु वो जो मुझे पूर्ण बनाए। आज इस घोर कलयुग में अगर कोई व्यक्ति अपने दैहिक रूप से भी उसका कोई अंग खंडित है, वीक है, कमजोर है, मेडिकल साइंस में भी इतनी ताकत नहीं है, कहते ये उसके कर्म का फल है, कर्म की भोगना है। लेकिन परमात्मा जो मेरे विकर्मों को काट करके मेरी भोगनाओं को चुकतू करा के और मुझे अखंड बना दे, मेरे सौभाग्य को अखंड बना दे, जो मुझे कंचन काया प्राप्त करवाए। सुना कभी देवी देवताओं को कि उनकी उंगली, उनका हाथ, उनका पैर कभी खंडित होता, वो कभी विभाजित होता टुकड़ों में, वो कभी अपाहिज होते, मोहताज होते? देहिक गुरु ऐसा कर सकता है, लेकिन निराकार परम सतगुरु परमात्मा हमें कितनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं। कितना ना आज हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से हमें उस भगवान के सामने झुक जाना चाहिए, जैसे आज गुरु के सामने लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, बिना देह अभिमान के मैं कौन हूं, मैं दुनिया में कितना बड़ा सेठ साहूकार, मैं क्या हूं, मैं कितनी महंगी लग्जरियस कार में तो मैं यहां आया हूं। उस देह अभिमान को त्याग करके और अपने गुरु के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, आज वो दिन है। तो हम भी अपने आप को हृदय से, अपनी सूक्ष्मता से, महीनता से, जो भी मेरे भीतर में आज भावना है ना शिव बाबा के सामने, आज के दिन न छिपाएं, आज के दिन उसको यूं ही लेके न जाएं। उसको दबा करके रखा होगा पूरा वर्ष। इच्छा तो होगी कि कुछ तो बोल दूं, कुछ तो कह दूं, कुछ तो लिख के दे दूं, कुछ तो अर्पण कर दूं। तो आज वो सब भगवान के सामने समर्पित करने का ये दिन है, और तब हमारे पूर्णता का ये दिन होगा, जो मुझे स्वयं परिपूर्ण बनाने वाले परमात्मा मुझे प्राप्त हुए। तो मैं बहुत ही अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ, अपने अनुभव के साथ ये कहती हूँ कि हर दिन हम सभी गुरु पूर्णिमा मनाएं, लेकिन आज के दिन विशेष अति विशेष इस दिन की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ओम शांति, ओम शांति।